ओम शांति। हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, इसलिए किसी को भी लेकर व्यर्थ सोचकर, नकारात्मक सोचकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। और फिर मीठे मीठे बाबा का प्यार का पात्र भी नहीं बन सकते हैं। जब हम विश्व में मौजूद सभी आत्माओं के हित में सोचते हैं, तब हम प्रभु को प्यारे लगते हैं। इस समझ को बुद्धि में रखते हुए सभी आत्माओं को दैहिक दृष्टि से देखना बंद करके आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। ईश्वर पिता परमात्मा हम आत्मा को रोज समझ देते हैं। सुंदर सुंदर समझ देकर दैहिक भेदभाव मिटाने वाले प्यार के सागर परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं को एक्यूरेसी से अमल में लाकर मीठा बनने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों की समझ हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ जो मीठे बाबा की है, ये चारों तरफ फैले, दिल से दुआ करेंगे। प्रकृति में, वायुमंडल में, तत्वों में, सब जगह फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो यूनिवर्स में मौजूद हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं और दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई हैं। वो दैहिक डिपेंडेंसी से हटकर सत्य परमपिता परमात्मा पर निर्भर करें, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की समझ उनकी बुद्धि पर दस्तक दे और उनका बुद्धि का योग सत्य के साथ जुड़े, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक शिव बाबा की समझ पहुंचे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में मौजूद हैं, रोज शरीर छोड़ रही हैं, भटक रही हैं, रूहें बेचैन हैं, क्योंकि सब अकाले मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए जो उनसे जुड़े हैं वो भी बेचैन हैं और जो छोड़कर शरीर जा रहे हैं वो भी बेचैन हैं। तो सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सुकून मिले सबको। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण या फिर माया के कारण अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जाने की तैयारी कर रही हैं। पवित्रता उनको पुनः आकर्षित करे, परमात्मा उनको पुनः आकर्षित करे और वो बुरे कर्मों से बच जाएं, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में हैं। सब तक बाबा की समझ पहुँचे, सबको प्रभु आकर्षण हो, सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे।
मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। फिर मीठे बाबा की समझ भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति भी, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति भी और मठ पंथों के प्रति भी जो अपनी ही मनमत पर चल रही हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं। बांट रखा है सबको और धर्म के नाम पर युद्ध भी करने की तैयारी कर रहे हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबका मन जो है हिंसाओं से उपराम हो और सबका बुद्धि का योग सत्य के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गणिकाएं वैश्याएं बन गई हैं, दैहिक धंधे कर रही हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस तरह के दैहिक धंधे करवा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय भूत प्रेत आत्मा बन गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रहे हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, पुनः सारी आत्माएं अपने स्वधर्म में लौटे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो तरह तरह के नशों में धुत है। उन आत्माओं तक पहुँचे जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाने की लालसा जिनमें आ गई है। और मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक भी पहुँचे जो जहाँ अभी तक समझ ही नहीं पहुँची है। सब तक प्रभु जी की समझ की दस्तक पहुँचे। हर आत्मा को बुराई से वैराग आ जाए और हर आत्मा अपना संबंध परमात्मा से जोड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ जो है हम आत्माओं तक भी अच्छी तरह पहुँचे, ताकि हम सब आत्माएं वो सब कुछ करें जो बाबा हमसे उम्मीद रखते हैं। उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरे। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम देखेंगे हमारे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो। अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तुम क्या करो, तुम अपने स्वीट बाप को याद करो। वो स्वीट है और उनको याद करो तो तुम क्या बन जाओगे, सतो प्रधान देवता बन जाओगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। याद बहुत जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन समझ के बाद जो एक्यूरेसी से याद करनी है वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि याद से हमको बल मिलता है। अब 63 जन्म उल्टा पाठ बजाया है हमने, अब इस उल्टे पाठ पर सुलटा पाठ बजाना है। और सुलटा पाठ सहन शक्ति मांगता है, समाने की शक्ति मांगता है, विस्तार को सार करने की शक्ति मांगता है, सहयोग की शक्ति मांगता है, बुराइयों का सामना करने की शक्ति मांगता है। माना अद्भुत अद्भुत पावर्स चाहिए ताकि हम सुंदर सुंदर दिव्यता को हम अपने जीवन में धारण कर लें। तो फिर ऐसी दिव्यता धारण करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत शिव बाबा से मिलती है, इसलिए उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर दुनिया इस समय तमो प्रधान है, तो आत्माएं एक दूसरे को दुर्गति में ही लेकर जाती हैं, क्योंकि बेसमझ हो गई हैं। इसलिए हम किसी देहधारी का संग भी नहीं कर सकते हैं। देहधारियों को याद करेंगे तो गिरते चले जाएंगे। इसलिए बाबा की याद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा की याद जो है वो हमको भरपूर करती है, फिर हमको इधर उधर भटकने नहीं देती है। क्योंकि जब हम याद करते हैं तो प्राप्तियां ज़रूर होती हैं, एक ताकत भी मिलती है, दूसरा फिर हमको प्राप्तियां भी घनी होती हैं। इसलिए उनको याद करना
और उन्हीं के कहे अनुसार चलना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझते रहें कि याद करो, तुम स्वीट बाप को याद करो। हमारा स्वीट बाप शिव बाबा है। हम कितने भी बाप बना लें, हमारा ये स्वीट बाप कभी नहीं बदलता है, जिसका एहसास हमको तब होता है जब हम बॉडी छोड़ते हैं। बॉडी छोड़ते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एक ही हमारा पिता है। लेकिन फिर हम जब बॉडी लेते हैं, फिर हम देह के भान, देह के अभिमान में आ जाते हैं और अपने परम पिता परमात्मा जी को भूल जाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा हमको समझ देते हैं कि अब तुम अपने स्वीट बाप को याद करो। बाबा को याद करेंगे तो जो बातें हम भूल गए हैं वो हमको फिर से याद आ जाएंगी। हमको ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम को ताकत मिलेगी, ताकि सुंदर सुंदर मीठे मीठे बाबा की शिक्षाएं हम धारण कर सकें और फिर उन शिक्षाओं का सहयोग हम दूसरी सोल्स को दे सकें। हमें तो अपकारियों पर भी उपकार करना है, हमें तो भूत प्रेत आत्माओं को भी मुक्त करना है, हमको तो रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र करने वाली आत्माओं को भी परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। हमारी तो जिम्मेवारी बहुत है, तो फिर उसकी जवाबदारी बहुत है। तो फिर इसके लिए बाबा कहते हैं याद करो, याद से ताकत मिलेगी। दूसरा कोई पाप कर्म हम नहीं करेंगे, याद से ही हम देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। देह अभिमान की रगें बहुत गहरी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की रगें बहुत गहरी हैं। ये परमपिता परमात्मा की याद से ही हम मुक्त हो सकते हैं। फिर जो हमने पाप कर्म कर रखे हैं, हम आत्माएं हैं, हम उन पाप कर्मों को कभी भी भूल नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा जब आते हैं और हम सब जब बाबा के बनते हैं, तो फिर शिव पिता परमात्मा हमें उन बुराइयों को भी भुलाने में बहुत मददगार बनते हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा जी की शिक्षाओं पर हमको ज़रूर चलना है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सतो प्रधान देवता बनना बहुत ऊंची मंजिल है। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना बहुत ऊंची मंजिल है। एक भी गुनाह, एक भी गलती इसमें नहीं करनी होती है, अखंड होकर चलना होता है। तो अखंड होकर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वीट बाप की यादों में रहें, बाकी यादों को हम साइड कर दें और किसी को हमको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। तो फिर हम देवता बन जाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा हमको समझते रहें, सारा मदार याद की यात्रा पर है। याद की यात्रा पर हमको ज़रूर रहना है। बिना याद के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, बिना याद के हम पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। पापों से मुक्त होने के लिए याद की यात्रा तो बहुत ही आवश्यक है। मीठे बाबा का आज की मुरली का आज का प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? बाबा कहते हैं जैसे बाप की कशिश जो है वो बच्चों को होती है, बच्चों को अट्रैक्शन होता है बाबा की तरफ, वैसे ही कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इतने अच्छे बन जाते हैं कि वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी, फिर लोगों को उससे बहुत अट्रैक्शन होगा। जैसे हमको बाबा की कशिश होती है, वैसे कौन से ऐसे बच्चे बनते हैं जिसकी कशिश फिर सबको होगी? उत्तर है मीठे बाबा का, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता ही नहीं है, तो वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल अब आजकल तो जो शरीर की माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में रहती हैं, फिर वैसी वैसी चीज़ें देखती हैं, तो फिर बच्चों में भी वही संस्कार आ जाता है। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे भी
म्यूज़िक में हिलने लग जाते हैं। अभी चल तो पाते नहीं, बैठ तो पाते नहीं, लेकिन म्यूज़िक की तान पर हिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही संस्कार कैच करे हैं जब वो गर्भ में होते हैं। तो वैसे अगर छोटे बच्चे इनोसेंट अगर देखें जैसे पहले हुआ करते थे, और फिर माएँ जो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, इधर उधर फालतू चीज़ें नहीं देखती हैं, तो वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, फूल होते हैं, उन्हें जिन बच्चों को विकारों का पता नहीं होता है, तो वो सबको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात प्योर बन जाएंगे ना, तो सबको आपसे कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आपको वापस बचपन की तरफ लौटना है। हम सभी आत्माओं को बचपन की तरफ लौटना है, इनोसेंट बनना है, मासूम बनना है एकदम। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं कि वो जो फूल बन गए हैं, है ना, जो दैवी गुण धारण कर लेते हैं, आत्म अभिमानी बन जाते हैं, सबके प्रति रूहानी दृष्टि रखते हैं, आत्मा भाई भाई की वृत्ति रखते हैं, कल्याणकारी कृति रखते हैं, तो जो फूल बन गए हैं ना, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का कोई भी पता नहीं होता है, तो वो सबको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे ना, तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अंदर विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। हमें वापस अपने बचपन में लौटना है। हमें वापस अपने बचपन में लौटना है। ये जो सतो रजो तमो, तमो प्रधान है ना, तो इसमें हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। हम आयरन एजेड से वो कॉपर एज तक आएंगे, फिर कॉपर एज से फिर हम सिल्वर एज तक आएंगे। वहाँ पर हमारी कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे में और अच्छाइयाँ आ जाएंगी, है ना। तो ऐसे करके हमको वापस अपने रिटर्न जर्नी पर जाना है। फिर से हमें मासूमियत में लौटना है, बचपन में लौटना है। तो एक भी कांटा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। देह का भान, ये समय ही कांटों को निकालने का है। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो समय है ना, ये समय है अंदर के कांटों को, अंदर की बुराइयों को निकालने का। तो ये निकाल कर हमको रिटर्न जर्नी करनी है। हमें अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। ओम शांति। बचपन में लौटना है, एकदम बचपन। मानो जैसे दादियाँ हो गई थी ना, नाम रूप न किसी का याद, ना अपना याद, सब भूल गई थी। तो उसको क्या, शरीर बड़ा है लेकिन स्मृतियों से सोल वापस इनोसेंस में पहुंच गई। उसको मालूम नहीं कि दुनिया में क्या है, ये गंदगी है, वो कुछ भी नहीं। वैसे ही भगवान जी ने उनको विकारों से दूर रखा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा मिटाया है और वो बिल्कुल बचपन में पहुंच गए। तो लोगों को उनसे कशिश भी होती थी। ऐसे ही जब हम अपने अंदर से सब कांटे निकाल देंगे श्रीमत पर चलकर और बाबा की यादों में रहेंगे, तो फिर हमारी तरफ भी कशिश होगी। लोगों को कशिश ऐसी नहीं होगी कि हमारे साथ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो प्योरिटी जो है, वो मासूमियत जो है, वो फूल जो खुशबूदार बन गए ना, वो क्वालिटीज अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि देह में फंसेंगे कोई किसी के, नहीं, वो फिर परमात्मा की ही याद दिलाएंगे। तो सोल्स वो जो परमात्म विशेषताएं उन्होंने धारण करी हुई हैं, उसके प्रति आकर्षित होती हैं। फिर प्रभु आकर्षण हो जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो रूहें भगवान जी के बच्चे बनते हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो है कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग में आत्माएं, पुरुष, आत्मा को पुरुष बोलते हैं, करता है ना, तो आत्मा पुरुष जो है सबसे उत्तम बन सकता है इस संगम युग में, क्योंकि उत्तम बनाने वाले शिव पिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं।
तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो ना, बाबा कहते हैं कि क्या आप देखते हो भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? तो भविष्य का पुरुषोत्तम मुख जो है वो देवी देवताओं वाला है। पुरुषोत्तम चोला देखते हो? क्या आपको वो शरीर दिखाई देता है? देवी देवताओं का शरीर आपको दिखाई देता है? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? फील करते हो कि हम फिर से दुनिया सतयुग में माना इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे? क्या आप ऐसा अनुभव करते हो? सुखधाम में जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे, क्या आप ऐसा समझते हो? दिखाई देता है आपको अपना चोला? तो अगर हम जैसे जैसे बनते जाएंगे तो हम ये चित्र देख पाएंगे। ये अवस्था है, जैसे ब्रह्मा जी को दिखाई देता था, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि क्या आपको अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख दिखाई देता है? क्या आपको अपना पुरुषोत्तम देवताओं का चोला दिखाई देता है? क्या आप फील करते हो कि हम फिर से नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे? क्या आपको ऐसा अनुभव होता है? अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे, क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? क्योंकि जब हम बनेंगे तो हम ऐसा फील करना शुरू करेंगे, क्योंकि बाबा बोले जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के समीप जाते जाओगे आपको अपना स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा, अपना नया शरीर दिखना शुरू हो जाएगा, नई दुनिया दिखनी शुरू हो जाएगी, स्वतः ही दिखाई देगी, बाबा कहते हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है, अनुभव होता है, क्या आपको ऐसा दिखाई देता है कि हम लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे? ऐसा लगता है क्या? बैठे बैठे ये विचार आते हैं क्या आपको? ऐसा अनुभव होता है? स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वो ज़रूर बुद्धि में होगा, है ना। जैसे दुनिया में भी स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं, कोई बैरिस्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसकी बुद्धि में रहता है, विचार उसके मन में आते हैं ना कि हम ऐसे बनेंगे। तो बाबा कहते बैठे बैठे क्या आपको अपने पुरुषोत्तम होने का, अपने सुखधाम का, अपने जो लक्ष्मी नारायण की वंशावली में हम जाएंगे, क्या आपको ऐसा अनुभव होता है? बैठे बैठे आपको ये विचार आता है? क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो भी दर्जा पढ़ते हैं वो ज़रूर उनकी बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा, ऐसा उसके अंदर में फीलिंग आती है ना। वैसे ही बाबा कहते तुम भी जब यहाँ पर बैठते हो तो ये जानते हो कि हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे, है ना। आप जानते हो कि हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है ना, लक्ष्मी और नारायण, देवी देवता। तो तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक हो गई है। अब हमारा बुद्धि लौकिक पना वाला नहीं है, अब हमारी बुद्धि कैसी हो गई है? अलौकिक हो गई है। और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं क्योंकि हम शिक्षित हो रहे हैं भगवान से, और जैसे जैसे हम शिक्षाओं को धारण करते हैं वैसे वैसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है एकदम सामने रहता है कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग थोड़ी है, ये वाला जो सत्संग है ये कोई कॉमन सत्संग थोड़ी है। यहाँ बैठे हो, समझते हो कि सत्य बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में हम बैठे हैं। अब हम सब जब यहाँ पर पढ़ते हैं बाबा से तो बाबा कहते आप समझते हो कि सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं उनके संग में हम बैठे हैं। उनकी मुरली है, उनकी शिक्षाएं हैं, तो हम अगर उनको हाजिर नाजिर करते हैं तो वो हमारे संग होते हैं। तो बाबा कहते यहाँ बैठे हो, समझते हो कि सत्य बाबा जिनको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। शिव बाबा रचता है और वही
रचना के आदि को जानते हैं, मध्य को जानते हैं, अंत को जानते हैं कि कैसे सृष्टि शुरू हुई थी, फिर कैसे मध्य में क्या हुआ और फिर अंत में क्या होता है। इसलिए वो हम आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत से परिचित कराते हैं। बाबा कहते हैं और ये नॉलेज हमको देते हैं, जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। जबकि लगता है जैसे बाबा सुनाते हैं तो ऐसे लगता है अरे कल ही ऐसे था और आज ऐसे हो गया। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं, किस लिए हम आए हैं। हम रिजुविनेट होने के लिए आए हैं। सोल मरती थोड़ी है ना। सोल नई है, फिर पुरानी हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। अब तमो प्रधानता से मुक्त होकर उसको फिर से सतो प्रधान बनना है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना, मतलब आत्मा रिजुविनेट होती है, फिर से नया बनती है। शरीर तो छोड़ो, शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर तो विनाशी है, उसको तो नहीं देखना। लेकिन सोल जो है, आत्मा जो अंदर शरीर को चलाती है, वो रिजुविनेट होती है, वो फिर से नई बनती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुविनेट होने के लिए, नया बनने के लिए, अर्थात ये शरीर बदलकर देवता शरीर लेने के लिए। ये वाला बॉडी बदलेंगे और फिर हम कौन सा बॉडी लेंगे? देवता वाला लेंगे। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है। अब हम समझते हैं कि ये जो बॉडी है, अंतिम बॉडी जो है, ये आयरन एजेड बॉडी है और ये तमो प्रधान है, पुराना शरीर है ये। अब हमको इसे बदल कर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। लक्ष्य तो बाबा ने सभी को लक्ष्मी नारायण बनने का दिया हुआ है। अब बने नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन जितने भी 16,108-33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, सभी को लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का ही मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, ये अभी हमको समझ में आता है, और फिर इसे बदल कर हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से तो होशियार ही होगा ना। पढ़ाते हैं बाबा, हमको पढ़ाते हैं बाबा, हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो ज़रूर ऊंचे तो है। सत्यता सिखाते हैं, दिव्यता सिखाते हैं, कैसे हम पेपरों को पास करें, हर चीज़ बाबा हमको सिखाते हैं। भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। कितने इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है शिव बाबा। हम आत्माओं को होशियार बनाते हैं, पढ़ाते हैं हमको, अच्छे कर्म सिखलाते हैं हमको, तो डेफिनेटली ऊंचे तो ज़रूर होंगे ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच भगवान जी पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन? ऊंच भगवान है। भविष्य में हम देवता बनेंगे, भविष्य में हम देवता बनेंगे। ऐसी ऊंची पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इससे ये नहीं है कि हमको यहाँ पे कुछ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे या उनके घराने में जाएंगे, नहीं, भविष्य में ये मर्तबा हमको मिलता है। तो तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम फिर देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए हम पढ़ते हैं, है ना। और कोई को नई दुनिया का तो पता ही नहीं है। दुनिया में तो लोग इसी समय के लिए पढ़ते हैं। डॉक्टर, बैरिस्टर जो भी बनते हैं इसी जन्म के लिए बनते हैं। उनको थोड़ी पता है कि यहाँ पर पढ़ेंगे और नई दुनिया 2500 वर्ष की राजधानी की कमाई कमाएंगे, किसी को थोड़ी मालूम है। बाबा के पास जो आते हैं सोल्स, उनको मालूम चलता है। बाबा कहते हैं हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं, और कोई को नई दुनिया का कुछ पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है कि ये जो लक्ष्मी नारायण है ये नई दुनिया के मालिक थे, तो ज़रूर फिर रिपीट भी तो होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। भगवान जी क्या कह रहे हैं? बाप समझाते हैं कि मैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ।
देवताओं में भी जरूर नंबरवार तो होंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, सब नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम सोल्स हैं। बाबा कहते तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा, हम कौन है, हम आत्मा है। यही ख्याल हमको चलाना है, हम आत्मा हैं, हम सतोगुणी आत्मा हैं, हम निराकार हैं, हम ज्योति बिंदु हैं, हम अशरीरी हैं, हम परम धाम के रहने वाले हैं। हमारे फादर और मदर और ब्रदर सिस्टर सब कुछ शिव बाबा है। इस रियलिटी को सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं देवताओं में भी तो जरूर नंबरवार होंगे ना, सब तो एक जैसे देवता नहीं बनते हैं। दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। हम आत्माएं पतित थे, अब हमको पावन बनना है। अब पावन बनने के लिए फिर हमको पावन बाप को याद करना है। जिसको याद करते हैं उसी के साथ हमारा बुद्धि का योग जुड़ जाता है और हम उसी के जैसे बन जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग। तो अभी देहधारियों का संग किया तो हम देह अभिमान में आ गए। अब हम निराकार परमपिता परमात्मा का संग करेंगे तो हम उनके जैसे बन जाएंगे। हम निराकारी भी बन जाएंगे, निर्विकारी भी बन जाएंगे, निरअहंकारी भी बन जाएंगे। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा कहते हैं हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। अब हमको समझ मिलती है तो हम शिव बाबा को याद करते हैं। याद का अर्थ भी हमको बहुत समझना है। याद किसको बोलते हैं? आत्मा याद करती है किसको? अपने स्वीट बाप को याद करती है। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे, क्योंकि याद करने से हमको ताकत मिलेगी। ताकत मिलती है तब हमको ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आता है, फिर उस समझ को हम यूज़ कर पाते हैं। याद करते हैं तो हमको ताकत मिलती है, तो हम दैवी गुणों की धारणा कर पाते हैं। हम सतोगुणी बनकर पाठ बजा सकते हैं। हम अपकारी पर भी उपकार कर सकते हैं। हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हम आत्माओं को पास्ट के विकर्मों की जो यादें हैं जो हमने कर रखा है उसको भुलाने के लिए मदद करते हैं। सारी प्राप्तियां भगवान की याद से होती हैं। सारे खजानों को भी हम धारण कर पाते हैं। हम सारे मेडल्स ले पाते हैं, सर्टिफिकेट्स ले सकेंगे और फिर हम पास विद ऑनर की डिग्री भी ले सकेंगे। हम माया को जीत सकेंगे। हम सब तरह की जीत हासिल कर लेंगे। विकर्मा जीत है ना, ये विघ्न विनाशक बन जाएंगे। कितना सुंदर सुंदर बाबा हमको स्वमान देते हैं। उन स्वमानों की माला फिर हम अपने गले में डाल सकेंगे, क्योंकि जितना हम धारण करेंगे ना उतनी ही मालाएं हमारे गले में पड़ेंगी। तो स्वमानों की माला जो बाबा ने दे रखी है उसको धारण करके हमको अपने गले में भी डालनी है। तो दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम सोल्स हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी हमको समझना है। अपने को आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करना है। आत्मा याद करती है किसको? अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से ना तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे, एकदम प्योर लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। हमें पुरुषार्थ भी करना है, हमें ज्ञान भी पढ़ना है, हमें धारणा भी करनी है, हमें सेवा भी करनी है, हमें दिनचर्या में जितने कर्म है वो भी करने हैं, है ना। घर गृहस्थ का या बाहर जॉब का जो भी हम काम करते हैं सब कुछ करना है। खाना भी है, पीना भी है, सब कुछ सारे कर्म हमको करने हैं। लेकिन हर कर्म के लिए हमको श्रीमत मिली हुई है और हर कर्म याद में करना है, ताकि हमसे और कोई पाप न हो जाए, ताकि हम खंडित न हो जाएं। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। खंडित को बाबा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बाबा के साथ नहीं जा पाएगी, वो पीछे जाएगी।
तो अखंड रहना है, एक बाप की यादों में रहना है। तो सारा मदार जो है वो याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। माया बार बार इधर उधर दुनिया की बातों में लेकर जाएगी और हमको बार बार अपनी बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा की तरफ लेकर जाना ही है। बाबा कहते हैं सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। बाबा तो पूछेंगे ना, कितना समय तुम याद करते हो। याद करने में ही ये माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि ये लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया जो है ना, ये विघ्न डालती है, अर्थात याद हमको भुला देती है। कहते भी हैं बाबा, हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत आते हैं। बच्चे बोलते हैं बाबा को कि बाबा हम याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत तूफान आते हैं। कभी इधर बुद्धि ले जाएगी, कभी उधर ले जाएगी। भूली बिसरी बातें जो जहन में भी नहीं होंगी उनको भी याद दिला देगी, क्योंकि हमारा कार्मिक हिसाब किताब है ना, वो सारा बाबा कहते बाहर निकलता है। हम रिटर्न जर्नी करते हैं ना, तो रिटर्न जर्नी करते समय हमने अपनी बुद्धि को खाली करना है। तो बुद्धि में जितनी बातें हैं वो सारी बाहर निकलती हैं, फिर हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन एक्चुअली बाबा कहते हैं कि वो निकल कर ही तो खत्म होगी। एक बार निकल जाएगी फिर हमको याद नहीं आएगी। तो बच्चे बाबा को बोलते, बाबा माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान ये देह का अभिमान है। बार बार देह अभिमान आ जाएगा और हमको देह की बातें याद दिलाएगा। आत्म अभिमानी रहेंगे तो आत्मा की याद आएगी, देह अभिमान में आएंगे देह याद आएगी, देहधारी याद आएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे नंबर 1 तूफान ये देह का अभिमान, झूठा अभिमान है ये कि मैं बॉडी हूँ। फिर है काम क्रोध। अब देह अभिमान से ही सारी चीजें आती हैं। पहले देह का भान हमारी जिंदगी में आता है, फिर उसका अभिमान होने लग जाता है, अभिमान के बाद फिर आकर्षण होने लग जाता है, फिर काम विकार उत्पन्न हो जाता है। अब जब काम विकार में सुलझ जाती है तो उसको गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है, लेकिन वो समझती नहीं है कि उसको क्रोध क्यों आ रहा है। आता उसको इसीलिए है क्योंकि वो उल्टे मार्ग पर चलती है। फिर क्रोध आ जाता है, फिर लोभ आ जाता है, फिर मोह आ जाता है, फिर अहंकार बढ़ता ही चला जाता है। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया, आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। इस तरह की बातें शिव बाबा से बच्चे करते हैं। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। मतलब बच्चे बताते बाबा जब हम याद में रहते हैं ना, तब हम सारा दिन बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब हम इधर उधर दिमाग चला जाता है फिर अवस्था खराब हो जाती है, फिर मायूस हो जाती है सोल। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। बाबा कहते तुम याद तो करो, तुम मीठे बन जाओगे। तुम्हारे अंदर की सारी कड़वाहट जो है विकारों की, और विकार के कमी कमजोरियों की, और भी कितनी सारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर आ जाती हैं। बाबा कहते सारे कांटे विकार ना सब निकल जाएंगे, और आप बाबा की याद में रहने से तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंच गए हैं। ऐसी हार खाई है, एकदम तमोगुणी तमो प्रधान हम बन गए हैं, मंगते बन गए हैं। तो अब हम अपने आप को देखते हैं कि कैसे हमने देह अभिमान रूपी माया से हार खाई है, और हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं ना, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे कि लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सकेगा। अगर हम कहेंगे कि लाखों वर्ष का ये सृष्टि रूपी ड्रामा है, या युग जो है लाखों वर्ष चलता है, तो बाबा कहते हैं उसका थोड़ी हिसाब बनेगा। बाप हमको समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र जो है ना, ये फिरता ही रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनास्टी में हम जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें हैं जो बाबा हमको बताते हैं,
वो सब नई बातें हैं, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। सब कुछ नया है, इसलिए हमको पूरा नया बनना है अगर हमको नई दुनिया में जाना है तो। नई दुनिया की जितनी विशेषताएं हैं, नई दुनिया के जितने संस्कार हैं, वो सारे हमको यहाँ पर धारण करने हैं। ये बाबा हमको समझ देते हैं। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे हम डिनास्टी में जाते हैं, ना, बाप समझाते हैं ये सारी बातें कि ये जो सृष्टि का चक्र है ये फिरता रहता है, 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनास्टी में हम जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें हैं जो बाबा हमको बताते हैं। ये बिल्कुल नई नॉलेज है। किसके लिए है? नई दुनिया में जाने के लिए। तो हम आत्माएं इस नई नॉलेज को धारण करके जितना नया बनते जाएंगे, उतना ही हम नई दुनिया में जाने का हक प्राप्त करेंगे। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं और देवता बन रहे हैं। देवता मर्तबा है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा है, विचित्र है, वो बिल्कुल डिटैच है, उसका कोई चित्र नहीं है, वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है। वो हम आत्माओं के फादर हैं, वो हम आत्माओं के टीचर हैं, वो हम आत्माओं के सदगुरु हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल ही न्यारा है, हमको पढ़ाने वाला विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है, हमारा जैसा बॉडी उनको नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। वो तन जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, वो तन जो फर्स्ट जन्म से एंड जन्म तक रहते हैं, वो तन जिनमें पाठ बजाने वाली आत्मा व्यक्त और अव्यक्त पाठ बजाती है, संपूर्ण परिवर्तन करती है, नारायण बनकर दिखाती है, उस आत्मा को बाबा जागृत करते हैं क्योंकि वो विस्मृत हो जाते हैं। तो सबसे पहले सतो प्रधान कृष्ण बनने वाली आत्मा को बाबा साक्षात्कार करा के मरजीवा बनाकर फिर उनके तन का सहयोग लेकर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, क्योंकि हम अदरवाइज बाबा की प्रेरणाओं को कैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो साधारण तन लेकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तन साधारण हो जाता है ना, कहाँ देवता वाला और कहाँ फिर एंड वाला शरीर, तो डिफरेंस तो होता ही है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई कैसे, तो फिर शिव बाबा खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। मनुष्य फिर मूंझ जाते हैं क्योंकि वो एक ब्रह्मा, अलग सा ब्रह्मा बनाकर भक्ति मार्ग में पूजा करते, 3 मुख वाला ब्रह्मा, और उसको कमल आसन में दिखा देते हैं, समुंदर के ऊपर दिखाते। देखो कैसे ना, सागर से ही तो बनते हैं ना, सागर से बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा कब कहलाते हैं? जब वो कमल आसन पर विराजमान रहते हैं, मतलब दुनिया के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा कहलाते हैं ना। तो यादगार बनता है क्योंकि स्थूल रूप में तो बना है ना, लेकिन उसकी समझ किसी को नहीं होती है। तो वो 3 रूप उनके दिखा देते हैं। एक्चुअली वही एक ब्रह्मा अपने लिए समझ से स्थापना भी करते हैं और बेसमझी का विनाश भी करते हैं और फिर पालना के संस्कार भी धारण करते हैं। ऐसे करते हैं ना वो, तो इसलिए वो लोगों के दिमाग में घुस गया कि यही ब्रह्मा है। अब अचानक दादा लेखराज बनकर जो आत्मा पाठ बजा रही है और उसके बाद वो मरजीवा बनती है और बाबा उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, तो लोग स्वीकार नहीं करते। एटलीस्ट जो उनको जानते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं कि ये तो दादा लेखराज है, ये कहाँ से ब्रह्मा हो गए। और फिर बाकी की दुनिया तो वैसे ही अंधविश्वास में है, तो वो भी यकीन नहीं करते, इसलिए सारे लोग विरोधी बन जाते हैं। लेकिन बाबा विधि बताते हैं कि वो क्यों उनको लेते हैं, एक रीज़न है, और यही एक आत्मा है जो संपूर्ण समर्पण भी करती है। एक बार मर्जीवा बनती है तो दोबारा कभी पुरानेपन में जीती नहीं है, भूल गई तो भूल गई। तो इतना अद्भुत तो परिवर्तन कोई नहीं करता है, इतना अद्भुत मर्जीवा कोई नहीं बनता है। तो इसलिए बाबा फिर जो काबिल है उसी को तो यूज़ करेंगे ना। तो इसलिए बाबा खुद आकर बताते हैं कि मैं किन को यूज़ करता हूँ।
किन के तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ, वो भी बताते हैं। मनुष्य फिर मूझ जाते हैं, क्या एक ही तन में आएगा। अब अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि हम कितने बेकार हो गए और हम मर्जीवा नहीं बन पाते हैं। बस उनको ये रह जाता है कि क्या एक ही तन में होगा, क्योंकि लोगों की बहुत सारे फीलिंग्स है कि हनुमान बनकर आएंगे, क्रिश्चियन सोचते हैं जीसस बनकर आएंगे, और मुस्लिम अपना सोचते हैं। सब लोग तो अपनी अपनी धुन में बैठे हुए हैं कि ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, लेकिन भगवान किस विधि से आते हैं वो किसी को मालूम नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मूझ जाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, क्या एक ही तन में आएगा। परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती है। बाबा कहते हैं ये बातें तुम ही सुनते हो और तुम ही धारण करते हो और फिर तुम ही सुनाते हो। ये सारी बातें हम शिव पिता परमात्मा से सुनते हैं, हम ही आत्माएं इसको धारण करते हैं, फिर हम ही आत्माएं दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर दूसरी सोल्स को बताते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती कौन है, आत्मा ही तो पढ़ती है, आत्मा ही सीखती है, फिर आत्मा ही सिखलाती है। बॉडी थोड़ी कुछ कर सकता है, आत्मा बॉडी के थ्रू करती है, लेकिन बोलती भी वही है, सुनती भी वही है, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। बाबा कहते हैं पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा ही सीखती है, आत्मा ही सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, वो कभी भी मरती नहीं है, अविनाशी है। अब जितने भी हादसे होते हैं, चाहे कोई किसी का खून करता है, कोई टुकड़े टुकड़े उसके करता है, कुछ भी करता है, सोल के टुकड़े थोड़ी कर पाता है, वो तो देह के टुकड़े करता है, और सोल वहाँ पर देखती होती है कि कौन टुकड़े कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर उसका पुराना हिसाब किताब है तो चुप करके देखती रहती है, और अगर उसका पुराना हिसाब किताब नहीं है तो वो उसको बहुत अच्छे से पहचान लेती है, रूह को, फिर दोबारा जन्म लेकर फिर उससे हिसाब लेती है। इस तरह ये ड्रामा चलता है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो मूझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा, परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती है। ये बातें तुम ही सुनते हो, तुम ही धारण करते हो, तुम ही फिर सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती कौन है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती है, आत्मा ही सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, कभी भी जलती नहीं है। कहीं भी जल गया है कोई तो बॉडी जली है, देह अभिमान जला है। कहीं भी कटा है तो बॉडी कटी है, हाँ? और कहीं भी हिसाब किताब कटा, या फिर कुछ और नई बात भी हो सकती है। मतलब जो भी होता है ना बॉडी का होता है, लेकिन जो रूह उस बॉडी को चलाती है वो तो निकल जाती है, उसको नहीं कुछ होता, उसको कोई मार नहीं सकता है। वो कुछ भी देखती है, या तो पिछला हिसाब किताब भुगतान करती है, जो भी उसके हिसाब किताब होते हैं उसी अनुसार होते हैं, वो नहीं जलती है। लेकिन वो जलता हुआ शरीर ज़रूर देखेगी, वो मरता हुआ शरीर देखती है, ये ज़रूर देखती है। वो 13 डेज तक वो ये चीज़ें ऑब्जर्व करती है। अगर उसको बॉडी मिलनी होती है तो मिल जाती है, अगर उसको बॉडी नहीं मिलनी होती है तो फिर नहीं भी मिलती है, भटकती है फिर रूहें। अभी तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी सोल्स बॉडी छोड़ रही हैं, तो हमको कितना पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर बॉडी नहीं मिला तो वो हवाओं में रहेंगी और वो किसी पर भी सवार हो जाएगी। नहीं तो आजकल देखो कैसे लोग, अच्छे अच्छे लोग मना कमा रहे हैं, देखने में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर सुइसाइड कर रहे हैं, मना बॉडी को मार रहे हैं। अचानक ऐसा कुछ देखकर लगता नहीं कि बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। अचानक किसी दिन सुनो तो कहेंगे कि वो मर गया, उसने अपने आप को मार लिया, जीव घात कर लिया। तो क्या हो रहा है, ये इविल स्पिरिट्स भी हावी हो रही हैं, किसी के ऊपर इविल चढ़ जाता है। तो जो इविल सोल्स होती है ना मरी हुई, वो फिर साथ में लेकर भी जाती हैं। इसलिए कईयों के सपने में आते हैं, वो जब मरने वाला कोई आते हैं कुछ दिन पहले से आना शुरू करते हैं कि चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, ऐसे करती हैं सोल्स। तो जो मरी होती है ना वो फिर दूसरों को भी मारती हैं। तो इसलिए हमारा प्योर बनना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे साथ कनेक्टेड आत्माएं हैं, बच्चे वगैरह हैं, उनको भी प्योर बनाना बहुत ज़रूरी है। हावी हो जाएंगी आत्माएं, उनको ज़रूर प्योर बनाना है, नहीं तो कौन किसके सिर पर चढ़कर क्या उल्टा काम करवा देगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा के साथ रहना हमारा बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी साथ सारे छोड़ देने हैं बुद्धि से।
बाबा कहते हैं पढ़ती आत्मा ही है, आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है। सिर्फ क्या होता है, शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज हम ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, आत्मा लेती है। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। बाबा कहते हैं यहाँ दुनिया में क्या हो जाता है, हम सभी आत्माएं जो चीजें खत्म हो जाती हैं ना, उससे हम अटैचमेंट कर लेते हैं। और जो नहीं मरती है आत्मा होती है, उसको तो हम जान ही नहीं पाते हैं, तो उससे क्या मोह करेंगे, है ना। तो जो दिखाई दे रहा होता है वो सारा का सारा झूठ होता है, और उसी दिखाई देने वाली चीज के पीछे आत्माएं दीवानी हो जाती हैं। ये गड़बड़ हम लोग कर लेते हैं ना। तो बाबा भी हमको फिर समझ देते हैं कि जो विनाश होने वाली चीज है उससे तुम मोह क्यों रखते हो। जैसे बंदरिया जो रहती है वो यही करती है ना, डेड बॉडी को पकड़ के अपने साथ साथ छोड़ती नहीं है डेड बॉडी को, बच्चे का डेड बॉडी जो होता है। ऐसे ह्यूमन बींग्स भी हो गए हैं, वो भी बॉडी को देखकर रोते हैं, वो बॉडी को देखकर सोचते हैं कि ये मर गया है, बॉडी को देखकर सोचती है कि ये मेरा बच्चा है, हाँ? लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि रूह है अंदर, रूह जो अंदर है, जो बॉडी में आकर आपका बच्चा बनी है, ये बॉडी में आकर आपका और कोई रिश्ता बनी है, वो रूह है। वो रूह हमारे घर में कार्मिक रोल के उससे आई है, तो उस पर हम अपना अधिकार थोड़ी जमा सकते हैं। हम रूहें किसी पर भी अधिकार नहीं जमा सकते, किसी भी रूह पर, क्योंकि रूह का नेचर स्वतंत्रता का है, इंडिपेंडेंस का है। वो किसी के वशीभूत नहीं होती है रूह। जिस दिन उसका कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाता है, देख लो, तो वो ये देखती ही नहीं है किसी को भी, छोड़ देती है बॉडी। एक माँ का रोल प्ले करने वाली सोल अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करेगी, लेकिन जब उसका रोल खत्म हो जाता है, वो 6 महीना का बच्चा भी छोड़कर चली जाएगी। वो रोल है। बाबा यही हमको समझाते हैं कि तुम जो विनाशी चीजें हैं, रोल विनाशी है, बॉडी विनाशी है, तो बाबा कहते तुम विनाशी चीज से मोह कर लेते हो, फिर तुम रोते हो। अब तुम अविनाशी से मोह रखना चाहिए ना। अब हमको परमपिता परमात्मा से मोह रखना चाहिए, और सबको आत्मा भाई भाई समझकर सबके कल्याण के लिए जो बाबा करवा रहे हैं वो करना चाहिए। बाबा कहते हैं मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो। 63 जन्म हम जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में लेते हैं, तो धीरे धीरे हमको बॉडी से अटैचमेंट हो जाता है, और कलयुग में तो भयंकर अटैचमेंट हो जाता है। हम बॉडी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और अगर छूट जाए तो फटाफट दूसरा लेना चाहते हैं। तो अभी जो ये रूहें इतने ज्यादा अभी तो हो नहीं रहा है ना, अभी तो होलसेल करोड़ों शरीर एक साथ आत्माएं छोड़ेगी। वो करोड़ में से जो तमोगुणी होगी वो तो किसी न किसी में घुसेगी। इसलिए तो बोला हुआ है अव्यक्त बाप दादा ने, एक शरीर में 5-5 घुसेंगे। क्यों सिखा रहे हैं बाबा, पवित्र भव योगी भव। खाना भी और दूषित हो जाएगा, पानी भी और दूषित हो जाएगा, और आत्माएं और तमोगुणी और तमोप्रधान हो जाएंगी। तो अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को पूरा करने के लिए वो किसी के अंदर घुसकर कुछ भी करवाएंगी। तो सेफ्टी देखो, भगवान की शिक्षाएं जो हैं वो हम आत्माओं की सेफ्टी के लिए है। जितना हित से बाबा हमारे लिए सोचते हैं, दुनिया का कोई भी रिश्ता हमारे लिए नहीं सोचेगा। वो तो विनाशी रिश्ते हैं, वो तो मोह वाले रिश्ते हैं, वो तो स्वार्थ वाले रिश्ते हैं। हर किसी में स्वार्थ घुसा हुआ है। क्यों पैदा करते हैं लड़का, यही सोच कर कि हमको देखेगा। लड़कियां फिर कईयों को शौक होता है कि हाँ लड़का हुआ है, अब बस इसकी एक बहन भी होनी चाहिए, ये अकेला रह जाएगा, बहन भी होनी चाहिए, फिर बहन। अब भगवान कहते हैं ये वृद्धि को बंद करो, नहीं तो रोते रह जाओगे, तो बाबा आकर हमको वृद्धि करने से मना करते हैं कि भाई तुम रोगे फिर बाद में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम विनाशी चीजों से मोह कर लेते हैं, शरीरों से हम मोह करते हैं। अब उस शरीर को देखकर हम बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो किसी का भी नहीं है, हम भी किसी के भी नहीं है।
अगर कोई के लिए कोई रिश्ते में सोचता होगा कि ये मेरी है, तो मैं नहीं हूं उनकी। इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। हम रूहे हैं, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ कार्मिक अकाउंट से बंधे हुए हैं। जिस दिन कर्मा अकाउंट खत्म, रिश्ता खत्म, आत्मा बॉडी छोड़ देगी, फिर नहीं देखेगी कौन रो रहा है और कौन क्या। वो डिटैच हो जाती है। उसका फिर दूसरा रोल उसको बुला रहा होता है कि चल अब दूसरा रोल कर। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भाई तुम शरीर से मोह रख लेते हो और शरीर तो मर जाता है। अभी समझते हो कि हम सोल्स हैं, शरीर का भान अब हमको छोड़ना है। समझ से छोड़ देंगे तो अच्छा है, नहीं तो धर्मराजपुरी में छुड़वाया जाएगा, वो फिर कठिन होगा। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। सुप्रीम नॉलेजफुल शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को नॉलेज देते हैं। इसीलिए हमको हर समय मुझ आत्मा ये करना ही है। जैसे शुरू में बाबा ने ये ओम शांति तो नहीं बोलते थे, प्रिय निजात्मा बोलते थे। बोलो अभी ओम शांति ये बताता है कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं और हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये स्मृति से बाबा कहते हैं ओम शांति बोलो किसी को। ये स्मृति मेरे अंदर रहे, इस स्मृति से अर्थ सहित मुझे ओम शांति बोलना है। यूं ही ओम शांति नहीं बोलना है, अर्थ सहित बोलना है। तब दूसरी सोल को भी हम स्मृति दिला सकेंगे। लेकिन ओम शांति के पहले वो लोग शिव बाबा याद है बोलते थे और प्रिय निज आत्मा करके बात करते थे। किसी का नाम नहीं बुलाते थे वो लोग कभी भी। शुरू वाली सोल्स किसी का नाम नहीं बुलाते थे 14 वर्ष की तपस्या में। प्रिय निजात्मा, प्रिय निजात्मा, प्रिय निजात्मा। और बात तो करते नहीं थे, फालतू कहानियां नहीं। फालतू कहानियां नहीं। भगवान का बनने के बाद फिर फालतू कहानी नहीं वो लोग बोलते थे। सिर्फ आत्मा का पाठ पक्का किया 14 वर्ष। तो हमको कितना पाठ पक्का करना है, कितनी स्मृतियों को सुजाग करना है हमको। आत्मा 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 आत्मा, मैं आत्मा ये, मैं आत्मा वो, मैं आत्मा वो, मैं आत्मा वो आत्मा वो आत्मा वो आत्मा। तो सुप्रीम आत्मा शिव पिता परमात्मा नॉलेजफुल है। हम आत्मा को कितनी नॉलेज देते हैं। हम आत्मा को बताते हैं हमारा घर मूल वतन है। हम आत्मा को बताते हैं कि कैसे सूक्ष्म वतन एक ऑफिशियल प्लेस है जो बाबा रचते हैं संगम युग में। और वहाँ पर एक संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण विष्णु और शंकर जी का पूरी बनाते हैं। और फिर नीचे जो ब्रह्मा जी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा जी, उनको कहते हैं कि आपको ऐसा बनना है, इसलिए वो रचा जाता है। वो एक ऑफिशियल प्लेस है, वो सिर्फ संगम युग पर होता है। वहाँ फरिश्ते जाते हैं और हम आत्माएं बुद्धि से तब जा सकते हैं वहाँ जब हमारी बुद्धि एकदम रिफाइन हो जाए, हमारी बुद्धि से सारा किचड़ा निकल जाए। जो दैहिक किचड़ा है वो निकलेगा, तब हम वतन में जा सकते हैं बुद्धि से। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं मूल वतन की, सूक्ष्म वतन की। तुम जानते हो ना अब सूक्ष्म वतन को भी। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। अब हमारा घर ऊपर है, हम यहाँ मेहमान हैं। इस बात को अब पक्का करना है। थोड़े रोज के लिए हम लोग इस बॉडी में, फिर हमको जाना है घर। तब तो हम डिटैच होंगे, नहीं तो हम डिटैच ही नहीं होंगे, यहीं पर फंसे रह जाएंगे। तब हमको यहाँ से डिटैच होना है। बार बार अपने आप को याद दिलाना, मेरे घर ऊपर है, मेरे घर ऊपर है, मेरे घर ऊपर है। मैं तो मेहमान हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, अशरीरी हूँ। मुझे फिर से अशरीरी बनकर वापस जाना है। ये शरीर, ये तो मैंने विस्तार बना रखा है कर्मों का। अब मुझे ये कर्मा के अकाउंट जो है सतोगुणी सत्युगी व्यवहार करके सेटल करने हैं। मुझे वापस घर जाना है, मुझे वापस घर जाना है, मुझे वापस घर जाना है। ऐसे मुझे बार बार याद दिलाना। तब तो बुद्धि का योग ऊपर लगेगा, तब तो हम निराकारी बनेंगे, तब तो हम निराकारी बनेंगे, तब तो हम निर्विकारी बनेंगे। ये होमवर्क मिला हुआ है हमको। बाकी मेरे लिए थोड़ी दुनिया चलेगी, नहीं चलेगी मेरे लिए। बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है कि रचता कौन है। अब हमको पता है कि परमपिता परमात्मा रचता है, खूबसूरत रचता है और खूबसूरत रचना करते हैं। वो कलयुग में जो दुनिया आज कर रही है वो भगवान जी नहीं करा रहे हैं। उन पर एक झूठा इल्जाम लगा हुआ है। जो करा रहा है भगवान करा रहा है। दुख किसने दिया? भगवान ने दिया। मेरी किस्मत में दुख लिखा है, उसकी किस्मत में सुख लिखा है। किसने लिखा है? भगवान जी ने लिखा है। आज जो मार काट करवा रहे हैं भगवान जी करवा रहे हैं।
घने इल्जाम लगा रखे हैं भगवान पर। भगवान आकर बताते हैं कि कैसे वो सतयुग की रचना करते हैं, कैसे वो सतगुणी आत्मा की रचना करते हैं। हम आत्माओं को रचते नहीं हैं, लेकिन हम आत्माओं का तमोगुण खत्म करके सतोगुण बनाकर हमको रचते हैं, हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि रचता कौन है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है कि रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर वो गाया जाता है ना। मनुष्य सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, उसको क्रिएट करने वाले शिव बाबा हैं। वो संगम पर आते हैं, संगम पर आकर क्रिएशन करते हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है। तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि भाई अपने को अब तुम आत्मा समझो, जो तुम हो वो तुम अपने आप को समझो। अब तुम सच बोलो, सच जियो। तुम अपने को शरीर समझकर उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत्य है, चित्त है। अब देखो हम लोग शरीर समझते हैं तो देखो गर्भ में भी हम उल्टे लटकते हैं। सजा मिलती है ना। छोटी सी जगह मिलती है सोल को और उसमें भी वो उल्टी लटकी होती है। उसका धर्मराज से कनेक्शन होता है, तो फिर उसको अपना सारा दिखता है कि मैंने क्या किया। तो बाबा कहते तुम शरीर समझते हो ना, इसलिए तुम उल्टे लटक पड़े हो। तुम सारे काम उल्टे ही करते हो। अब तुम आत्मा समझो तो तुम उल्टे काम करोगे, है ना। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद करेंगे, शरीर समझेंगे तो देहधारियों को याद करेंगे, है कि नहीं। तो आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता है और वही सुख करता है। शिव पिता परमात्मा ही हमारे दुखों को हरते हैं। शिव पिता परमात्मा ही हमको सुख देते हैं। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वो दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, ये बाप की ही महिमा है। तुम भी हर एक दुख सुख हरता, दुख हरता तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो। अब हमें भी वही करना है। भगवान जी से जोड़ना मतलब दुख हरना और फिर सुख देना। जितना हम सतगुणी व्यवहार करेंगे, जितना हम सतयुगी व्यवहार करेंगे, उतना आत्माओं को परमात्मा से जोड़ पाएंगे। क्योंकि जब आत्माएं भूखी हैं ऐसे व्यवहार की, सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार की, वो नहीं करेंगी अच्छा व्यवहार, लेकिन वो भूखी हैं सतोगुणी सतयुगी व्यवहार के। तो बाबा से हमको मिलता है। अब बाबा से मिले हुए 7 गुण और सतयुगी व्यवहार से हमें दूसरी सोल्स के साथ व्यवहार में आना है। तो जब हम दूसरी सोल्स के साथ इस विधि से व्यवहार में आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। फिर उनका जो बुद्धि का योग है वो शिव पिता परमात्मा जी के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो हम सभी भी अब क्या हो गए, तुम भी हर एक खुद क्या बन गए हो, दुख हरता सुख करता हो। क्योंकि उस बाप के आप बच्चे हो ना, तो जो सबका दुख हर कर सुख देते हैं। हमारा कर्तव्य अब ये है, हम बाप के बच्चे हैं ना। अब हमको दूसरों के दुखों को हरना है। कैसे हरेंगे, वो बैड बिहेव करेगा, हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, है ना। अच्छा बिहेव करेंगे तो वो देखेंगे कि ये तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, फिर उनको दिव्यता का सुख देंगे। ऐसे जब करेंगे फिर उनका बुद्धि का योग किससे जुड़ता चला जाएगा, भगवान से, कि ये तो अलौकिक है, ये तो अल्लाह लोग हैं, इनको ऐसा किसने बनाया। फिर उनको प्रभु आकर्षण हो जाएगा। ऐसे हमको दुख हरना है। वो दुख देंगे, हम दुख लेंगे नहीं। और हम इधर से सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करेंगे, मना हम उनको सुख दे रहे हैं। रूहें यही तो चाहती हैं कोई हमको समझ ले। रूहें ये चाहती हैं कि हम चिल्लाए चीखें लेकिन अगला शांत रहे, है ना, सहन कर ले। यही तो चाहती हैं रूहें। तो जब हम ये कर लेंगे आत्मा की नॉलेज और परमात्मा नॉलेज के साथ, तो आत्माएं शांत हो जाएंगी। तो हम इस विधि से उनके दुख हर लेंगे और उनको सुख देंगे। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना आप, जो सबका दुख हर कर और सुख देते। अब हमको सबूत देना है कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। कैसे बोलेंगे कि हम उनके बच्चे हैं? ऐसे मुख से बोल देंगे कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं तो कोई मान लेगा क्या? जब हम वाकई दुख हरेंगे,
वाकई सुख देंगे, तब वो यकीन करेंगे कि हाँ, ये दुख हरता सुख करता के बच्चे। सो भी आधा कल्प के लिए, आधा कल्प फिर आत्माएं जो द्वापर युग कलयुग वाली हैं वो तो फिर परम धाम में ही रहेंगी, और जो बाबा के बच्चे हैं वो तो ऑफ कोर्स अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये नॉलेज और कोई में नहीं है। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं हम लोग। दुनिया में कलयुग में सोचते हैं हम लोग बहुत एजुकेटेड हैं ना, क्या रटी रटाई जो पढ़ाई है, डिग्री ले रखी है, बस उसी का हम इतना अभिमान करते हैं, जब बाबा को नहीं जानते। बस हम ये करा है, हमने ये करा है, फिर उसको दिखाने की कोशिश हम करते हैं, फिर हम जॉब्स वगैरह करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, खामखा। अब भगवान जी जब आते हैं तो हमको लगता है कि अरे ABCD भी नहीं हम जानते हैं। जब जीने का हमको सलीका ही नहीं आता है, जब हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जब हमारे अंदर में देह भान है, देह अभिमान है, तो हम तो सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं, सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं हम। हमको कुछ भी नहीं आता है, ना उठना बैठना आता है, ना सोना, बस मुंह में है, मुंह में इधर, मुंह में ये मेरा है, ये मेरा है, इसी के गीत गा गा के हम तो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। तो बाबा आकर फिर हमको शिक्षित करते हैं। बाबा हमको वाकई ABCD से पढ़ाते हैं। हमको ना उठना आता था, मनमानियों से उठा करते थे। पहले किसी को पता था अमृत वेला क्या होता है, कब उठना चाहिए पता था, फिर उठकर क्या करना चाहिए सबसे पहले, क्या नहीं। अगर अभी हम उन लोगों को देख लें जो अभी बाबा का जिनको समझ नहीं मिली है, वो सब कैसे उठते हैं। उठते मोबाइल होता है, फिर उठते मनमानियों से। कईयों की आदत है उठते उठते बेड टी लेते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं, बेड पे ही बैठ के टी लेते हैं, और फिर क्या वहीं पर खाना खाते हैं, टीवी लगा लेते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं। क्या जिंदगी, नरकमय जिंदगी हो गई है इंसान की। जीना नहीं आता है लोगों को, हमको भी नहीं आता था। भगवान अभी हमको सिखा रहे हैं कैसे उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी समझ देते हैं। कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे संकल्प करने चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए, एवरीथिंग बाबा हमको सिखाते हैं। बाबा कहते हैं एक बाप को ही नहीं जानते हैं, हमारे में नो नॉलेज था। ये तो बाबा ने, हम भगवान को भी नहीं जानते हैं, है ना। भगवान वो भी हमको बताते हैं, कुछ ना जानते, हम एकदम अनपढ़ गवार, अनसिविलाइज्ड थे, एकदम असभ्य। आज दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री देख लो या जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, वो कटे छटे कपड़े पहनकर अंग दिखाकर बोलते हैं मॉडर्नाइज्ड हैं, और सारे लोग बोलते हैं हाँ ये सभ्य लोग हैं। मतलब हमारी इतनी मत मारी जाती है। अब बाबा आकर बताते हैं कि देवता होते हैं सभ्य, उनकी सभ्यता फिर हमको बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो कि हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे हम लोग। तो बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है ना, और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। छोटा बेबी जो होता है, और इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है ना, क्योंकि बिल्कुल टाइनी डॉट की बात कर रहे हैं बाबा। आजकल तो धीरे धीरे बच्चे मोबाइल में आ जाते तो बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, लेकिन मासूमियत जो होती थी पहले के बच्चों में बहुत हुआ करती थी, जहाँ माएँ जो थी थोड़ी ज़्यादा सादगी वाली हुआ करती थी। आजकल तो माएँ मोबाइल में रहती हैं, तो फिर मोबाइल का संस्कार भी उनके अंदर जाता है। तो बाबा कहते हैं जो छोटा छोटा बेबी होता है, छोटा बच्चा, नॉलेज नहीं होती है ना, और कोई अवगुण भी जिनमें नहीं होता, बुराइयाँ, अवगुण तो हम लोग सिखाते हैं उसके अंदर, भेदभाव हम उसके अंदर सिखाते हैं। हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, ये भेदभाव सारा हम सिखाते हैं। वो पड़ोसी है, वो ये है, उससे बात मत करना, इससे बात करना, उससे वो करना, उससे दूर रहना, ये वो सारा कौन सिखा रहा है? सारी भिन्नता माँ बाप सिखाते हैं। तो माँ बाप भी हम लोग ढंग के नहीं है। माँ बाप कैसे होने चाहिए वी डू नॉट नो। बाबा माँ भी बनकर, बाप भी बनकर, भाई भी बनकर, बहन भी बनकर हमको सारे रिश्तों की सलीके जो होते हैं वो सिखाते हैं कि कैसा होना चाहिए मदर फादर। हमको तो मालूम भी नहीं था कि मदर फादर कैसे होते हैं। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने शरीर के बच्चों को अपनी अपनी पढ़ाई पढ़ा देते हैं।
ऐसे नहीं, ऐसे वो चीज़ ठीक है, वो नहीं ठीक है, वो ये ठीक है, वो ठीक है, ये खाओ ये ठीक है, ये नहीं खाओ वो ठीक नहीं, ऐसे करके सारी कथाएं जो है उसकी बुद्धि में घुसा देते हैं। अगला गर्भ जेल से निकला है ये सुनकर कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। अगला गर्भ में प्रॉमिस करके आया है कि मैं भगवान को याद करूँगा। बाहर निकलते ही शरीर के माँ बाप बोलते नहीं, बोल बोल, माई फादर्स नेम इज दिस, माई मदर्स नेम इज दिस, रटवा रटवा के हम नर्सरी में बच्चे को एकदम उल्टी रिकॉर्डिंग करवा देते हैं। अब हमको सारी रिकॉर्डिंग मिटवानी है, हमको अपनी भी मिटानी है तो उनकी भी मिटवानी है, अगर हम चाहते हैं कि वो विनाश के सेक से बच जाए। अगर नहीं चाहते हैं तो ठीक है, खुद भी ऑफर करो विनाश को और बच्चों को भी करवा दो ऑफर विनाश को, फिर रोते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, कलपते रहेंगे अगर भगवान की नहीं सुन रहे, वो भी इस दौर में जहाँ विनाश बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अब तो विनाश बिल्कुल सामने है, दूर कहाँ है। तो सलीका जीने का ये भगवान हमको सिखाते हैं। हम क्या किसी को सिखाएंगे, हम तो खुद ही नहीं सीखे हुए ना। अभी हम बाबा से सीखते हैं कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देह अभिमान हमको खोटा बनाता है, इस देह अभिमान को हमको खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं पुनः हमको ना वही महात्मा बनना है, पुनः हमको बचपन में लौटना है। आत्मा का पाठ पक्का करते 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 हम आत्मिक स्मृति में लौटेंगे। मीठे बाबा कहते हैं नॉलेज नहीं होती है ना और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है ना। तो जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, उसका किसी के साथ कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं है। उसके सामने सांप होगा, टाइनी टॉट के सामने, वो सांप को भी पकड़ लेगा, उसको सांप से भी डर नहीं लगेगा, वो उसके साथ भी खेल लेगा। और वो दुश्मन के हाथ में चला जाए तो भी उसको पता नहीं चलेगा। और वो आजकल के बच्चे हैं कि किसी के हाथ में जाकर रोने लग जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन बिल्कुल इनोसेंट चाइल्ड जब पहले के बच्चे हुआ करते थे, मासूम हुआ करते थे, वो तो किसी के पास भी चले जाते थे, वो उनको भेदभाव नहीं होता था। अब वाले रोते हैं, अब वाले बिल्कुल कोई कोई बच्चा किसी की गोदी में जाकर जोर जोर से रोने लग जाएगा, ऐसा भी होता है। भाई पता नहीं किस चीज़ का उसको डर होता है ना। अब तो कलयुग के बच्चे हो गए ना, कलयुग ज़्यादा तमो प्रधान हो गया, माँ बाप भी तमो प्रधान होते हैं ना, इसलिए विकारों से पैदा हुई जो संतान है वो फिर ऐसी होती है। बाबा कहते हैं बच्चा उतना नंबर 1 फूल ना, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था होती है उसकी, किसी के साथ कोई कार्मिक हिसाब किताब नहीं। कर्म विकर्म को कुछ जानते ही नहीं है, कर्म क्या होता है, पाप कर्म क्या होता है, उससे बिल्कुल अनजान होते हैं बच्चे, सिर्फ अपने को ही जानते हैं, वो फूल है। इसलिए सबको कशिश करते हैं। छोटे छोटे बेबी, आजकल तो बहुत कम बेबीज आकर्षित करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इनोसेंट मासूम होएगा ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे अब बाबा कोशिश करते हैं, है ना, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने के लिए, हम सभी आत्माओं को फूल बनाने के लिए आए हैं। तुम्हारे में कोई बहुत खराब कांटे भी हैं, बाबा कहते हैं हम आत्माओं के अंदर बहुत गंदे गंदे कांटे हैं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसके बाल बच्चे न जाने हमने कितने कितने यूज करे, तो किसी ने बहुत ज्यादा यूज किए होंगे तो बहुत सारे कांटे हमारे अंदर आ गए, और बहुत खराब कांटे हैं। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये जब गंदे बन जाते हैं हमारे अंदर में, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हम बहुत गंदे बनते हैं। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। ये वो समय है जब हमें पता चलता है कि खुशबूदार फूल क्या होता है, इस समय हमको पता चलता है कि कांटे क्या होते हैं। कांटों का जंगल भी होता है ना, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, बबूल पेड़ होता होगा ना, उसका कांटा सबसे बड़ा होता है। इसीलिए बाबा हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं, फिर बाबा हमको कांटे से फूल बनाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, बबूलनाथ पड़ गया। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं। बाबा कहते हैं प्रकृति तो ऐसी है कि उसकी कोई भी चीज ले लो, जड़ ले लो, पत्ते ले लो, उसका बीज ले लो, हर चीज में खासियत ही खासियत है। तो बाबा कह रहे हैं कि बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, उन कांटों से भी बहुत चीज़ें बनती हैं, भेंट की जाती है मनुष्यों की। हाँ, भेंट की जाती है मनुष्यों की कि ऐसे कांटे बन गए हैं। अब हम तो किसी के काम आते नहीं हैं कांटे बनकर, लेकिन कांटों का जो साइज़ है उसके अनुसार बाबा बोलते हैं कि इसी तरह बड़े बड़े कांटे हम आत्माओं के अंदर आ जाते हैं। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। सब एक दूसरे को दुख देते हैं,
कोई सब एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर दुख मिलता है। एक्सपेक्टेशंस हमारे दुख देते हैं, लेकिन सभी आत्माएं अपने बोल से, अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से किसी न किसी को दुख देते हैं, क्योंकि किसी को देख पाते नहीं हैं। अंदर जो सोल मेरा हिसाब किताब बनकर आई है वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी जो हरकतें होती हैं अपने प्रति वो पसंद नहीं आती हैं, इसलिए दुखी फील करते हैं। फिर उसको अपने मन में बद्दुआएं देंगे, कभी कुछ बैड सोचेंगे, नकारात्मक। आजकल दुनिया यही हो गई ना, नकारात्मक सोचती है, गंदा सोचती है, दूसरों का बुरा चाहती है, ऐसी वाली सोच होगी। हम सब सारी सोल्स गंदे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। सब एक दूसरे को दुख देते हैं। कहते भी हैं बाप सुख दाता है। अब कहने को देखो, देखने को माँ बाप सोचते हैं हमने बच्चे की शादी करी है, हमने इसको सुख दिया, लेकिन सुख की जगह उसको दुख देते हैं, है ना, उसको गलत जगह पे ले जाते हैं। तो ये सारा जो है दुनिया में गलत गलत धारणाएं हो गई हैं, गलत गलत सोच सबकी हो गई है। बाबा कहते हैं माया रावण दुख दाता है, बाबा सुख दाता है। और ये जो देह रूपी अभिमान का जो माया है ये तो हमको दुख देती है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता है। आज जो हम पार्ट बजा रहे हैं ये पार्ट हम 5000 वर्ष के बाद बजाएंगे, इसीलिए हमको याद नहीं रहता है। अब 5000 ईयर्स के बाद एक पार्ट आएगा तो कहाँ से हम याद करेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता है। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है ना वो सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा के अंदर भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता है। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते हैं। अभी आदि मध्य अंत का तुम जानते हो, ये स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद करके पवित्र बनने की ये पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है? नहीं मालूम था ना। बाप कितना क्लियर करके हमको समझाते हैं। हम पहले नंबर में ये थे, फिर तुम क्या हुआ, नीचे उतरते उतरते अब देखो तुम क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। ये जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरात के वहाँ महल होंगे। बुद्धि में आता है ना, अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई द्वारिका निकल आएगी, नहीं, बनाते हैं बकायदा। फिर बाबा कहते हैं जैसे शास्त्रों में दिखाया है, शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते हैं। और किताब होते हैं किसके? पढ़ाई के। दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वो है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भगत कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान ये 2 चीजें हैं। अब वैराग किसका है, भक्ति का या विज्ञान का? भक्ति का वैराग, क्योंकि द्वापर युग से भक्ति शुरू करी है, कलयुग तक आ गए, किसी के दुख दूर नहीं हुए, इसलिए लोगों को वैराग आ जाता है। तो भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग किसका, भक्ति का या ज्ञान का? तो जरूर कहेंगे ना भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम फिर ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं ना। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये सारे देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम। इसलिए देह को मारते हैं। देह का धर्म है, देह का अभिमान है, देह को मार देते हैं, देह के साथ उसका धर्म भी खत्म। आत्मा को कोई धर्म देह वाला नहीं है, वो तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? अब आत्मा जब पैदा होती है तो उसके जो चाइल्ड होता है उसके फोरहेड पे लिखा थोड़ी होता है कि हिंदू मुस्लिम है ना। तो ये सारा जो है इंसान करता है देह अभिमान में। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है, ठीक। दूसरा आत्मा शांत स्वरूप है। क्यों शांत है? क्योंकि वो पवित्र है। शांति धाम मुक्ति धाम में वो रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। ये दौर वो चल रहा है, इसलिए लोग हक्के बक्के होते हैं कि वो मुसलमान हो गया, वो क्रिश्चियन बन गया, वो इधर कितने क्रिश्चियन सब बाबा के घर आ गए हैं,
है ना, मुस्लिम भी इधर आ गए। तो जो जिस धर्म में इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करता है, हिसाब किताब बनाता है, वो उसी धर्म में लौट कर अपना हिसाब किताब क्लोज करता है। इसलिए हमको कभी भी किसी से एतराज़ नहीं करना चाहिए कि वो मुस्लिम क्यों बन गया, या वो कोई हिंदू, वो सिख क्यों बन गया, या वो कोई क्रिश्चियन क्यों बन गया। हमको एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या करेगी सोल, उसको लौटना ही है अपने वो वाले दैहिक धर्म में जिसमें उसने ड्रामा में प्रवेश किया था। इसलिए ये शफलिंग जो है इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। बाबा कहते हैं वो फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे। अब क्रिश्चियन जो है वो कितने सारे बाबा के बच्चे बन गए, उनको ये वाला ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जब सृष्टि रूपी ड्रामा में आए थे तो वो सतयुग और त्रेता युग में आए थे, इसलिए उनको ये पसंद आ गया। अब फिर पुनर्जन्म में आते आते किसी किसी के घर में जन्म लेते लेते वो क्रिश्चियन बन गए। ऐसे ये ड्रामा चलता है। बाबा कहते हैं वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इनमें ही सब मूंज पड़े हैं, भगवान को ही नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण वो तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे, ये हमारे बिग ब्रदर हैं। सब भाई भाई है ना। फिर है क्योंकि ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो हम भाई भाई हो गए ना। खाली हमारे वो बड़े भाई हैं, सब भाई भाई हैं। फिर है मर्तबे के ऊपर, ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, ये भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा ही है, चाहे वो भाई के शरीर में चले जाए, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, है सारे ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा कहते इतना सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता है। अब उसको बॉडी भी चाहिए, बिना बॉडी के वो कुछ नहीं कर सकता। जानता सब कुछ है लेकिन कर नहीं पाता, उसको फिर बॉडी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो बाबा कहते इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे के अंदर ही है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए, है ना। अब बॉडी से छोड़ वहीं बैठी होती है, 13 दिन वहीं रहती है, किसी को पता चलता है क्या? कुछ बोलती नहीं है उसको बॉडी चाहिए बोलने के लिए, पार्ट बजाने के लिए उसको अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वो है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है किसको? एक परमपिता परमात्मा को। यही तो सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है तब हमको सारा कुछ पता चलता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। कब 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा जी नीचे आए थे तो 5000 वर्ष वो अलग रहते हैं, है ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प हमको सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकेंड बाय सेकेंड जो एक्ट चलती है वो नहीं है। 1 सेकेंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे कि छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास कर गए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर 1 नंबर से शुरू होगा। अभी आखिरी वर्ष चल रहे हैं, फिर 111 से ड्रामा फिर से शुरू होगा 5000 वर्ष का। तो पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर 1 नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है। बाबा कहते हैं मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कोई भी निकाल ही नहीं सकता। वो अचानक आते हैं, और अचानक आते हैं तो लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं, और जब तक होश आता है तब तक वो लोग याद करते किस दिन आए थे, उनको याद ही नहीं रहता। ब्रह्मा जी को याद नहीं रहा किस दिन, क्योंकि समझ ही बाद में आया कि कौन है जो आए हैं, कौन है जो बता रहे हैं। इसलिए बाबा कहते शिव का तो कोई बता ही नहीं सकते, ना आने का और ना जाने का, बाद में बताएंगे। तो शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है बाबा कहते हैं। और मनुष्यों की घड़ी में फ़र्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ सकता। वो अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और एक्यूरेट टाइम पर चले जाते हैं। कोई तैयार हो जाए नहीं तैयार हो जाए, बाबा रोज़ समझाते रहते हैं, लेकिन फिर अपने समय पर वो निकल जाते हैं। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ सकता है, पता भी नहीं पड़ता है कि कब आए। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, ऐसा कोई नहीं बता पाता।
ब्रह्मा जी खुद नहीं बता पाते, जिन्होंने उनकी बहू ने पहले, दादा लेखराज की बहू ने सबसे पहले देखा था, वो उनको भी याद नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो गए कि ये रेड लाइट क्या है, ये कौन है, कौन बोल रहा है। वो उसी कंफ्यूजन में कितने दिन बीत गए। तब तक जब बाद में सोचा कौन सा दिन था, कौन सा मिनट था, सब भूल गए। हम तो भूल जाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुख धाम में चलने के लिए हमको सुखदाई बनना है, तब जाएंगे। यहाँ पर सबको सुख देंगे ना, सुख स्वरूप बनेंगे, तब जाकर जाएंगे सुखधाम में। हाँ, सुखधाम 2500 वर्ष की राजधानी है, तो 2500 वर्ष की राजधानी के सुखधाम में जाने के लिए हमको सुख स्वरूप यहाँ पर बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा हमको नहीं बनना है। हमको सभी को प्रभु से जोड़ना है। सुखदाई कैसे बनेंगे? सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करके और 8 शक्तियों का सहयोग देकर। क्योंकि सुखदाई सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करने के लिए हमको सारी शक्तियाँ चाहिए, सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी हम सुख दे सकते हैं। तो सबके दुख हर कर हमको सुख देना है। कैसे? सहन कर लेंगे, समा लेंगे, समेट लेंगे और सबको भगवान का दिया हुआ सुख देंगे। सतोगुणी सुख, 7 गुणों का सुख देंगे, दैवी गुणों का सुख देंगे। वो नहीं करेंगे हमारे साथ अच्छा, हम करेंगे अच्छा, तो फिर हम उसको सुख देने के निमित्त बन जाएंगे, तब जाकर हम सुख धाम में जाएंगे। यूं ही नहीं जाएंगे। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है, किसी को भगवान से विस्मृत नहीं करना। जब हम दुख देते हैं तो फिर अगले का दिमाग मेरे साथ लग जाता है, बंधन में बंध जाते हैं हम लोग, है ना। वो बार बार मेरे बारे में सोचेगा, बार बार मेरे बारे में उल्टा बोलेगा, तो क्या हो गया? दुखों से। इसलिए सबके साथ चुप करना है, फुल स्टॉप लगानी है और सबको सुख देने का सहयोग देना है। ये भी हमको समझना है कि सुख कैसे देना है ना, और दुख नहीं देना है तो कैसे हम दुख देते हैं। हर बात को बहुत अच्छे से हमको समझना है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही सबसे वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल। आत्मा नहीं तो देखो शरीर रख भी नहीं सकते, इतना बदबू मारता है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर है, वही अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से बाबा कहते प्यार करो, आत्मा को सुंदर बनाओ तो शरीर हेल्दी रहेगा। आत्मा बदसूरत नहीं होनी चाहिए, आत्मा में आत्मिक स्मृति होनी चाहिए, उसका सतोगुणी स्वरूप होना चाहिए, उसमें परमात्मा की याद होनी चाहिए, है ना। तो अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान सारा का सारा हमको मिटा देना है, इसको खत्म करना है और एकदम बचपन में पहुंचना है। बचपन जब उसको पता ही नहीं है कि लड़का क्या होता है, लड़की क्या होता है, काला क्या होता है, गोरा क्या होता है, बुरा क्या होता है, अच्छा, उस लेवल तक इसी बॉडी में रहते हुए हमको पहुंचना है। बचपन जैसे ब्रह्मा जी थे, मम्मा थी, दादियाँ थी, सब भूल गई थी, वो दुनिया की बातें सारी भूल गई थी। वरदान है प्रभु जी का, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में से निर्बंधन बनने और बनाने वाली देखो कितना सुंदर। अगर हम सारे बंधनों में बंधे हुए हैं, अगर हमको बंधन से मुक्त होना है, एक ही विधि है, अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। ये जो कालापन है हमारा, ये जो दैहिकपन है हमारा, इससे हमको मर्जीवा बन जाना है। ठीक, रिश्ता विश्ता दैहिक रिश्ता बुद्धि से एकदम खत्म। ठीक, मर्जीवा बन गए। अब मर्जीवा बनकर मेरा अनादि स्वरूप कैसा है? सतोगुणी स्वरूप है, आत्मा वाला। और आदि स्वरूप कैसा है? देवता स्वरूप। अब इसकी स्मृति बाबा ने हमको दिलाई है, इसकी विशेषताएं बाबा ने हमको दिलाई हैं। अब इन्हीं विशेषताओं को यूज करके, व्यवहार करके, जितना हम इससे व्यवहार करेंगे उतना हम निर्बंधन हो जाएंगे। जितना दैहिक व्यवहार करेंगे उतना और बंधन में बंध जाएंगे। अब दैहिक बंधन में हमको नहीं बंधना है, अब हमको सारे बंधनों से मुक्त होना है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहते हुए फिर अनादि आदि स्वरूप की विशेषताएं यूज करो। सारी आत्माएं खुश, सारी आत्माएं संतुष्ट, बंधन से मुक्त। कोई नहीं बांधेगी मुझे, और नहीं करेंगे बंधन से बांध लेगी। शरीर छोड़ने से मैं आके सामने खड़ी हो जाएगी। अब वो याद आ गई, भगवान छूट गए, दुर्गति हो गई हमारी। तो जैसे बाप लोन लेते हैं, बंधन में कभी नहीं आते भगवान जी। भगवान जी कभी ब्रह्मा जी के बंधन में भी नहीं आए हैं। तो जैसे बाप लोन लेते हैं, बंधन में नहीं आते हैं, ऐसे आप भी मर्जीवा जन्म वाले बच्चे
आप भी मर्जीवा बनो। बाबा कहते हैं आप भी मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से अब मुक्त बनो। पुराना वाला शरीर है ना, पुराने वाले संस्कार, पुराना वाला स्वभाव, ये बंधन है, ये बंधन बना रखे हैं, ये शाखाएं हैं जिसमें हम जकड़े हुए हैं। इससे बाबा कहते हैं मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। अब ईश्वरीय संस्कार बनाओ। इतनी पावर होनी चाहिए कि जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार हम अपने बना लें। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। अब बाबा क्यों बंधन में? बाबा सबके हित में सोचते हैं, इसलिए भगवान का कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप निर्बंधन है, सबका उपकार करते हैं, सब पर, सबका विश्व कल्याण करते हैं, शुभावना शुभकामनाधारी बनते हैं सबके लिए, है ना। तो जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे बाबा कहते तुम भी निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। बाबा कहते पहले तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो। आत्मिक स्थिति ऊंची स्थिति है, भगवान के साथ की स्थिति है। दैहिक भान उसमें खत्म हो जाता है। निर्बंधन आत्मा, उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उस स्थिति में स्थित होकर बाबा कहते फिर आओ नीचे पाठ बजाने के लिए। मूल वतन की स्थिति, निर्बंधन स्थिति, निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। निराकारी मनसा से सबको देखो, सब आत्मा है, सब आत्मा। वो जो प्रेजेंट में कर रही है सोल, वो मत देखो, क्योंकि प्रेजेंट में जो कर्म कर रही है वो हम लोग से देख देख कर, हम लोग से सीख सीख कर उनके अंदर भी बैठ आया है। इसलिए हम किसी की बुराई को नहीं देख सकते हैं कायदे से, हमसे सीखे हैं सब लोग। द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माएं सारी बुराइयां हमसे सीखी हैं, इसलिए हम कैसे देख सकते हैं अब उनको। अब वो बुराई लेकर ही हमारे सामने आएंगी, हमको तंग करेंगी, हमको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तब मैं बंधन से छूट जाऊंगी। फिर वो तंग नहीं करेगी, नहीं तो तंग करेगी। तो मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। बाबा कहते हैं अपनी अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो हमेशा। मैं अनादि सतगुणी आत्मा हूँ और मैं आदि सतयुगी देव आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर, मैं अवतरित हुई हूँ, मैं फरिश्ता हूँ भगवान का समझकर कर्म करो, और भी आपको फिर फॉलो करेंगे। बाबा कहते जब इतना सुंदर व्यवहार तुम करोगे ना अनादि आदि वाला, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आपको कॉपी करेंगे। क्योंकि हमको कॉपी करते हैं ना, हम जब बैड करते हैं तो वो लोग कॉपी करते हैं, जब हम अच्छा करेंगे तब भी कॉपी करेंगे। जिस दिन हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, उस दिन द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्मा भी आत्म अभिमानी बन जाएंगी। जब तक हम नहीं बनेंगे वो भी नहीं बनेंगे, वो और टेढ़ा बांका व्यवहार करके हमको तंग करेंगे। सुंदर वरदान है, वरदान की गहराइयों में जाकर इसका मंथन करके इसको हमको अमल में लाना है। स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति, बाबा की याद में रहो और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। तो पावरफुल वायुमंडल जो बनता है, यही तो मनसा सेवा है। बाबा कहते किसी के लिए तुम अच्छा सोच रहे हो, वो नहीं बदल रहा है, कोई बात नहीं। बहुत तमोगुणी आत्मा होती तो जल्दी नहीं बदलती है। बाबा कहते कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम वायुमंडल को तो पावरफुल बनाओ, धीरे धीरे वो भी बन जाएगा। तो हमें अपनी याद की वृत्ति से सदा बाबा की यादों में रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे हैं। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर हमको जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। बंधनों से मुक्त रहना है। बंधन से मुक्त रहने की विधि बाबा ने बोली है, सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करो, तो हम जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। जब तक किसी भी प्रकार का हमारे अंदर में लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में लगाव हो, माना ऐसे ही संकल्प हम करते हो, बार बार हम वही संकल्प करते रहे, तो ये क्या हो गया, संकल्पों से लगाव। चाहे संबंध के रूप में कोई रिश्ते से मेरा लगाव हो, चाहे संपर्क के रूप में कोई लगाव हो, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ ही हो, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है। कईयों को बहुत हो जाता है। कोई भी लगाव बंधन में बांध देगा, हमको बंधन युक्त कर देगा। वो लगाव आपको अशरीरी बनने नहीं देगा, और समय आ गया है अशरीरी बनने का। शरीर से अलग होकर ही तो उड़ना है। एक भी बंधन रह गया, चाहे विशेषता का आकर्षण हुआ, चाहे किसी संपर्क का आकर्षण हुआ, चाहे किसी, ना आकर्षण में आना है ना विकर्षण में आना है। हमको किसी से नफरत करेंगे तब भी बंधन में बंध गए। तो संकल्प के रूप में बंधन में बन जाते हैं, संबंध के रूप में बन जाते हैं, संपर्क में आके बन जाते हैं, अपनी कोई विशेषता की तरफ बन जाते हैं। कोई भी लगाव हमको बंधन युक्त कर देगा, बंधन में बांध देगा। तो वो लगाव फिर हमको अशरीरी बनने नहीं देगा, शिव बाबा कहते हैं। और वो विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा, हम विश्व कल्याणकारी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहले तो बाबा कहते अपने आप को चेक करो, कहाँ कहाँ तुम्हारा लगाव है, वहाँ से अपने आप को मुक्त करो, तब जाकर विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का आप वर्षा दिला सकें। क्योंकि हमको मुक्त होकर मुक्त करना भी है।
हमको जीवन मुक्त होकर दूसरी सोल्स को जीवन मुक्त भी करना है, अपना होमवर्क है। जब हम ये करेंगे तभी तो सजाओं से छूटेंगे, नहीं तो ड्रामा की सजाएं, प्रकृति की सजाएं, माया की सजाएं और यमदूत की सजाएं सारी खड़ी है हमारे सामने। ये तो भगवान जी ने रोक रखा है। भगवान जी कहते हैं तुम मेरा कहना मानकर अपने आप को बंधन से मुक्त कर लो और तुम विश्व कल्याण का कार्य करो। तुम प्रकृति को भी सुंदर बनाओ, तुम तत्वों को भी सतगुणी बनाओ। सतगुणी बनकर ऐसे जब तुम बन जाओगे फिर तुमको माया भी माफ कर देगी, यमदूत भी माफ कर देंगे, प्रकृति भी माफ कर देगी और ड्रामा भी माफ कर देगा। फिर तुम आराम से उड़ के जाओगे, तुमको कभी कष्ट नहीं होगा। बाकियों को विनाश का खतरनाक सेक लगेगा, बड़ी तड़प होगी, आराम थोड़ी मिलेगा। आंखों को कष्ट, कानों को, शरीर के अंग से कुछ भी गलत हम करते हैं बाबा की श्रीमत के विपरीत, हमको याद रखना चाहिए हम अपना कड़ा हिसाब किताब बना रहे हैं। आज तो बाबा हमको मुरली पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक दिन मुरली भी बंद हो जाएगी, पढ़ाना भी बंद हो जाएगा, समझाना भी बंद हो जाएगा, वो चले जाएंगे। हम फिर उसके बाद अपने आप को चेंज कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं, चाहे हम जितना मर्जी बाद में पढ़ते भी रह जाएं, हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इन बातों को गंभीरता से बुद्धि में रखते हुए, प्रभु का मंथन करते हुए, ज्ञान मंथन करते हुए हमको अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना है, बंधन मुक्त बनाना है। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय